राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मोहिनी एकादशी। साल 2026 में मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, महत्व क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ 2 दिन का संशय बन रहा है, तो किस दिन उत्तम रहेगा व्रत करना, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं एकादशी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। इस दिन एकादशी का जो व्रत है वो रखना चाहिए। अगर दशमी युक्त एकादशी व्रत रखते हैं तो ये उचित नहीं होता है और इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ऐसे में आपको किस दिन व्रत करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। सभी तिथियों में एकादशी सबसे बड़ी तिथि में से एक है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं। इन सभी का अपना अलग ही महत्व है। इसी में मोहिनी एकादशी भी है। मोहिनी भगवान श्री हरि विष्णु का एक विशेष और गुप्त रूप है। इस रूप में भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी तिथि पर प्रकट हुए थे। इसी वजह से एकादशी की इस तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस बार किस तारीख में है मोहिनी एकादशी का व्रत। इसका व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूं कि जो एकादशी है वो किस दिन मान्य है, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो जो मोहिनी एकादशी व्रत की शुरुआत है वो 26 अप्रैल को हो रही है शाम को 6:06 से, और इस तिथि का मान लीजिए कि जो समापन है वो अगले दिन हो रहा है 27 तारीख को शाम को 6:15 पर। ऐसे में जो मोहिनी एकादशी का व्रत है वो 27 तारीख को रखना सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें व्रत और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 27 अप्रैल को सुबह 9:02 से लेके सुबह 10:40 तक रहेगा। इस समय आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। वहीं व्रत का जो पारण है वो आपको 28 अप्रैल को करना है। अगर मैं समय की बात करूं तो सुबह 5:43 से लेके 8:21 तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में जैसे व्रत करना अनिवार्य है वैसे ही व्रत का पारण भी सही समय पर करना अनिवार्य है, वरना इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पारण आपको बिल्कुल सही समय पर करना होगा। अब मैं महत्व के बारे में एक नजर डालूं तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु भगवान की पूजा करने और व्रत करने से पाप का नाश होता है, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह माया के बंधन से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चन करता है, भगवान उसके सभी पापों और दोषों को नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ ये केवल भौतिक सुख नहीं देता है बल्कि उन्नति के लिए भी विशेष है। यह व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, सकारात्मकता बढ़ती है, साथ ही पापों का नाश होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की राह पर अग्रसर होता है। यह व्रत करने से साधक को कई तीर्थों के दर्शन करने और हजारों गायों का दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ दरिद्रता का नाश होता है, इसलिए इस व्रत को करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। अब अगर मैं बताऊं कि आपको एकादशी तिथि वाले दिन क्या करना चाहिए, तो इस दिन आपको झूठ, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और इस दिन आपको चावलों का निषेध करना चाहिए, यानी जो चावल हैं वो आपको नहीं छूने चाहिए। कहते हैं कि एकादशी तिथि वाले दिन यदि आप चावल छूते हैं, चावल बनाते हैं, चावल खाते हैं तो जो पाप होते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन जो पाप होते हैं वो चावलों के अंदर समाहित होते हैं। तो आपको चावल जो है वो इस दिन दूरी बनाकर रखनी होती है। लेकिन जिस दिन पारण करते हैं उस दिन दान अगर ना निकाला जाए तो भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। और इस दिन जिस दिन पारण होता है उस दिन अगर चावल बना के ना खाए जाएं तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इसके लिए आपको द्वादशी तिथि वाले दिन जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन आपको चावलों का दान भी करना चाहिए और चावल जो है वो
खाना भी चाहिए, तभी जो व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो मोहिनी एकादशी व्रत है उसकी कथा क्या होने वाली है, तो चलिए एक बार कथा पर भी जो नजर है वो डाल लेते हैं। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, यथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल और पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का एक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु को भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, शुक्रत और धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में लिप्त रहता था। जुए आदि दुस्साहसों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि में ना तो देवता के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता दिखा। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने उसे उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर महर्षि कौटिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोवन कौटिक गंगा जी स्नान करने आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं मुक्त हो जाऊं। कौटिल्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने तथा प्राणियों की अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हुआ। उसने कौटिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से निष्पाच हो गया और देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हुआ और सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसे पढ़ने और सुनने से सशस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसलिए आप सभी को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो आप सभी मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए, सही समय पर व्रत का पारण कीजिए। व्रत जैसे आप फलाहारी या एक टाइम भोजन करके जैसे भी आप करते हैं वैसे कीजिए। वैसे इस व्रत में या एकादशी के किसी भी व्रत में अन्न खाना वर्जित बताया गया है। तो आप जल ले सकते हैं और फल ले सकते हैं। एक टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम ले सकते हैं और इस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। तो आप भी इस व्रत को कीजिए।
सही समय पे व्रत का पारण कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।